वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह है इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अंदर हम वन बाय वन सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है जो कवर करेंगे इन डेप्थ, सो दैट जो भी एग्जाम रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक को पहले कवर करेंगे सो दैट आप अपकमिंग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेशनल है या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, उसमें इंग्लिश अगर एक पार्ट है तो डेफिनेटली ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सारी सीरीज की हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कितना आपको समझ लगा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने देखा है बच्चों को, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, मुझे पूरा यकीन है इसके बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स सॉलिड। अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कौन सा है? पहला पार्ट है इफ यू फ्रीज वाटर का, दूसरा पार्ट है इट बिकम्स सॉलिड का। तो दोनों पार्ट है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो पहला पार्ट है ये है कंडीशनल क्लॉज, मतलब इफ यू फ्रीज वाटर, ये क्या है? कंडीशनल क्लॉज। कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो कंडीशन लगा रहा है आपके ऊपर, तो कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा। ये क्या है? कंडीशनल क्लॉज। इफ यू फ्रीज वाटर, ये वाला पार्ट। और कंडीशनल क्लॉज को ही आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इट बिकम सॉलिड क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए इसकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को आप इफ क्लॉज भी बोल देते हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोल देते हो। ठीक है। तो ये है कंडीशनल सेंटेंस पूरा। कंडीशनल सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया, एक है इफ क्लॉज, दूसरा है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं और मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे आगे की वीडियो। आज का हमारा पहला पार्ट है इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट आप इजीली उसको समझ पाए। तो इसमें पहला पार्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कि जिसकी आउटकम है जो वो श्योर हो, जिसकी आउटकम कोई पॉसिबिलिटी ना हो, पक्की हो कि ये आएगी ही आएगी इसकी आउटकम, तो ऐसी चीजों को यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देंगे हम। तो एग्जाम्पल देखिए आप एक सेंटेंस के तौर पे, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी गर्म करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा, डेफिनेटली उबल जाएगा। तो इसमें कोई शक है ही नहीं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आउटकम श्योर है इसकी। आगे देखिए एक और सेंटेंस, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अगर आप ब्रश अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कैविटीज हो जाएंगी, श्योरिटी है इसकी भी। तो ऐसी चीजें जिनकी आउटकम श्योर हो उनको यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखिए कि हर सेंटेंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है उसमें इफ क्लॉज वाला सेंटेंस, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, इफ यू हीट वाटर, इसमें इफ यू हीट वाटर है जो वो इफ क्लॉज वाला पार्ट है। उसके बाद इट बॉयल्स है जो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू हीट वाटर डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो क्लॉज है एक सेंटेंस के अंदर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। हम एक बोलेंगे इट इफ क्लॉज है एक, और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज।
दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिए, तो इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ है ये इफ क्लॉज, और यू गेट कैविटीज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, दोनों सेंटेंसेस में जो टेंस है वो सेम है, इफ क्लॉज के अंदर भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी। कौन सा टेंस यूज किया गया है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट रखा गया है इफ क्लॉज के अंदर भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी, तो दोनों के अंदर सिंपल प्रेजेंट को यूज किया गया है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स के ऊपर। और इसकी आउटकम क्या होगी? श्योर होगी। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी आउटकम श्योर है उनको अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर रख सकते हैं, तो उनके अंदर इफ क्लॉज है जो, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट के अंदर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली पार्ट की तरफ। इसमें अगला पार्ट है हमारा रियलिस्टिक कंडीशन। रियलिस्टिक कंडीशन में ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हो। तो जो भी चीज रियल लाइफ से जुड़ जाती है उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है आउटकम की, श्योरिटी नहीं रहती। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनकी आउटकम की श्योरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब सेंटेंस को देखिए, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पर ये भी तो हो सकता है ना, बारिश हो भी जाए लेकिन आपके घर वाले फिर भी आपको भेज दें, जो कि हमारे साथ अक्सर बचपन में होता आया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आगे देखिए एक और सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम। जो ये मैंने ये सेंटेंस लिखा है ये आप सबके लिए है, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर देंगे। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी तो भी बनी रहती है कि हो सकता है किसी भी कारण से वो एग्जाम क्लियर ना हो पाए। तो पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ उस काम की पॉसिबल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो रियलिस्टिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है, रियल लाइफ की कंडीशन से जुड़े हुए सेंटेंस है ये। अब इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। इसके अंदर जो पहला पार्ट है, मतलब कि इफ क्लॉज वाला पार्ट है, वो पार्ट जो इफ क्लॉज वाला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर के अंदर है। तो अगर तो रियलिस्टिक कंडीशन का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें जो इफ क्लॉज आएगा वो तो सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या था, यूनिवर्सल ट्रुथ में दोनों ही क्लॉज सिंपल प्रेजेंट के अंदर थे और उनकी आउटकम श्योर थी। यहाँ पे आउटकम की पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है। और जो सेंटेंस है इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारा हाइपोथेटिकल कंडीशंस। हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या होगा कि हम अपने आप अपने अंदर कुछ सोच रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं, वो आप हाइपोथेटिकल चीजें सोच रहे हो, तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखिए आप, इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड बाय दिस हाउस। अब ये हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है ये आपके पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में आप सोच रहे हो कि पास्ट के अंदर अगर आपके पास उस टाइम $1 बिलियन होते तो आप उस घर को खरीद लेते। अगला सेंटेंस देखिए ध्यान से, इफ ही लेंट हिज कार वी वुड गो टू पार्टी। अगर वो हमें कार दे देता तो हम पार्टी पे जा पाते। तो दोनों सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, वो सिर्फ सोच रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है। तो सिचुएशन कैसी है? अनरियलिस्टिक है। सिचुएशन कैसी है? अनरियलिस्टिक है। आउटकम कैसी है? जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि पास्ट में हो चुकी है वो चीज तो ऑलरेडी। तो दोनों सेंटेंस के अंदर आप अब ऑब्जर्व करिए कि जो पहला पार्ट है इफ क्लॉज वाला जो पार्ट है वो किस में है? सिंपल पास्ट के अंदर है। और जो इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है, ठीक है, वो किस में अंदर है? वुड लगा हुआ है या कुड लगा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो वुड कुड के अलावा माइट भी आ सकता है। तो वुड कुड माइट ऐसे मॉडल्स आ सकते हैं, उनके साथ वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर, अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन पास्ट से आपको रिलेट कर रही हो। ध्यान रखिएगा इस बात का।
अगर इफ क्लॉज है वो सिंपल पास्ट के अंदर है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर रहेगा। और जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे उनकी कंडीशंस क्या होंगी कि आउटकम नॉट पॉसिबल और सिचुएशन अनरियलिस्टिक, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। हाइपोथेटिकल के अंदर ये पहला पार्ट था। हाइपोथेटिकल के अंदर ही एक सेकंड पार्ट को समझने के लिए एक ये सेंटेंस देखिए। अब इस सेंटेंस और पिछले सेंटेंस में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है कि इफ आई वर यू आई वुड फोन हर स्ट्रेट अवे। उसमें क्या सोच रहा था कि अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन होती, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं ये करता। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है, अगर मैं तुम होता। वो खुद को दूसरे की जगह सोच रहा है, खुद को दूसरे की जगह। तो एक इंसान दूसरे इंसान की जगह पे खुद को ले जा रहा है और फिर कह रहा है, फिर सोच रहा है कि आई वुड फोन हर स्ट्रेट अवे, अगर मैं तुम होता तो मैं उसको डायरेक्ट फोन कर लेता। ठीक है, ये कह रहा है वो। तो इसमें वो एक तरह से या तो एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है खुद को उसकी जगह पे रख के, या उसको बता रहा है कि वो उसको करना चाहिए था, मतलब एडवाइस ही होगी एक तरह की। तो अगला सेंटेंस देखिए इसमें, इफ आई वर यू आई वुड बाई दिस हाउस। तो ऐसा ही सेंटेंस हमने पीछे भी देखा। तो पीछे क्या देखा था कि इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड बाई दिस हाउस। उसमें क्या था कि मैं, अगर मेरे पास अगर $1 बिलियन होते तो मैं इस घर को खरीद लेता। इसमें क्या है कि अगर मैं तुम होता तो मैं इस घर को खरीद लेता। दोनों में फर्क है। उसमें एक कंडीशन एक चीज के ऊपर रिलाई कर रहा है कि अगर मैं, मेरे पास $1 बिलियन होते, इसमें क्या है, मैं तुम होता। तो मैं तुम होता को आई वर यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वर लगेगा। ठीक है। और वहां पे क्या था, एक सिचुएशन थी, एक चीज थी जिसपे वो रिलाई कर रहा था। तो इफ आई, उसमें क्या था कि हम कह रहे थे इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, कि अगर मेरे पास $1 बिलियन होते। ठीक है, फर्क समझ लगी, ये क्लियर होगी चीज। तो वर लगा हुआ है, अगर अगर मैं तुम्हारी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी की जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वर लगेगा। और अगर वर लगा है इफ क्लॉज के अंदर, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही थी पीछे वाले टाइप के अंदर भी, इंडिपेंडेंट क्लॉज में। लेकिन इफ क्लॉज के अंदर वहां पे सिंपल पास्ट था, यहाँ पे क्या है, वर लगा है। तो डिफरेंस समझ लगी दोनों के अंदर। वहां पे क्या था कि आप किसी सिचुएशन, किसी चीज की डिपेंड कर रहे हो कि मेरे पास $1 बिलियन होते। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अगर मैं तुम ही होता। तो सिर्फ इफ क्लॉज के अंदर चेंजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले, इसके अंदर अगले पार्ट के अंदर। इसमें अगला पार्ट है कि अगला सेंटेंस है, इफ आई हैड नोन अबाउट एग्जाम। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, देखिए आप इस चीज को कि इफ आई हैड नोन अबाउट एग्जाम आई वुड हैव पेड मोर अटेंशन इन द क्लास। अगर वो कहता कि मुझे एग्जाम के बारे में पता होता तो मैं क्लास में और ध्यान से सुनता और ध्यान देता क्लास में। तो पहला सेंटेंस है जो इफ क्लॉज वाला आपका, वो अब ना तो सिंपल पास्ट के अंदर है, ना वो बोल रहा है कि अगर मैं तुम होता, लेकिन क्या लगा हुआ है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन। तो मतलब पास्ट परफेक्ट के अंदर है। इफ क्लॉज किसके अंदर है, पास्ट परफेक्ट के अंदर है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा हुआ है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर क्या लगा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक और सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड हैड अ बाइक आई वुड हैव गिफ्टेड इट टू हर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे से गलती से 2 बार हैड लग गया, उनको बता दूं कि ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो हैड एक तो हेल्पिंग वर्ब है, पहले वाला हैड जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे वाला हैड है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हैड हैड एक साथ आ गया। इसमें क्या लिखा है, इफ आई हैड हैड अ बाइक, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं उसको गिफ्ट कर देता। तो इन सब दोनों सेंटेंस को आप देखिए कि जो इफ क्लॉज है इनके अंदर वो किस में लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। और जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसके अंदर है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। और दोनों सेंटेंस या तो कोई देखो, पहले सेंटेंस क्या शो कर रहा है, रिग्रेट शो कर रहा है।
राइट। पहले सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, रिग्रेट शो हो रहा है। दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या शो हो रहा है, एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा है, या तो वो या कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, ब्लेम हो रहा है, एक्सक्यूज देने की कोशिश की जा रही है, या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जा रही है, वहां पे इफ क्लॉज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड लगेगा, मतलब कि सिंपल पास्ट नहीं, सॉरी, पास्ट परफेक्ट लगेगा। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा इस बातों का। इन सब तीनों पार्ट जो हमने किए हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं यहीं पे। अब देखिए हाइपोथेटिकल के अंदर हमने तीन चीजें की हैं। एक तो कि अगर इफ क्लॉज के अंदर पास्ट सिंपल पास्ट लगा हुआ है तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरा कि अगर इफ क्लॉज के अंदर वर लगा हुआ है तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तीसरा कि अगर इफ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट है, मतलब कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा हमने देखा था रियलिस्टिक कंडीशन, उसमें देखा कि इफ क्लॉज के अंदर क्या रहेगा, सिंपल पास्ट, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज किसमें रहेगा, सिंपल फ्यूचर के अंदर। और इसके अलावा हमने देखा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के अंदर दोनों ही क्लॉज सिंपल सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। इन सब बातों का यहाँ तक आई थिंक सारा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि इसके अलावा अदर कुछ रूल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंसेस के। अब इनको देखते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इफ द रेड लाइट शोज हियर, स्विच ऑफ द लाइट। अब स्विच ऑफ द लाइट सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। आपको इस सेंटेंस पढ़ के कुछ याद आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे होते थे, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, लेट मी ओपन द डोर, है ना, प्लीज क्लोज योर विंडो। तो ऐसे सेंटेंसेस याद हैं आपको? तो वैसे ही कुछ टाइप का ये सेंटेंस है, स्विच ऑफ द लाइट। तो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इंपेरेटिव हो, तो जो इफ वाला क्लॉज है वहां पे आ जाता है सिंपल प्रेजेंट। वहां पे क्या आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसके थ्रू हम या तो एडवाइस दे रहे होते हैं मोस्टली, या ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो ऑर्डर या एडवाइस अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू दिया गया हो तो जो इफ क्लॉज है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हमारी अगला जो रूल है उसके लिए आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझिए। इफ एस्पायरन विल ईज माई हेड एक, आई विल टेक अ कपल टू नाइट। अगर ये एस्पायरन दवाई है जो वो मेरा हेडेक है, सिर दर्द है, वो ठीक कर देगी, तो मैं आज रात को ही इसकी 2 गोलियां ले लूंगा। तो पहले वो ठीक दवाई ठीक कर देगी आपका हेडेक, या पहले आप दवाई लोगे तो हेडेक ठीक होगा? डेफिनेटली पहले आप दवाई लोगे तो आपका हेडेक ठीक होगा, राइट। तो पहले आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो वाला काम पहले हो रहा है और इफ क्लॉज वाला काम बाद में हो रहा है। मैं आपको एक सेंटेंस याद कराता हूं। हमने बोला था रियलिस्टिक कंडीशन के अंदर, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब पहले रेन होगी या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? पहले पहले रेन होगी, पहले बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब इफ क्लॉज वाला काम पहले हो रहा था और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला काम है वो बाद में हो रहा था। इसके अंदर उल्टा है। देखिए ध्यान से। इफ एस्पायरन विल ईज माई हेडेक, आई विल टेक अ कपल टू नाइट। अब मैं जो दवाई की 2 गोलियां ले लूंगा आज रात को, पहले लूंगा, तो अब जो एस्पायरन मेरा हेडेक ठीक करेगी ना। तो इसलिए इफ क्लॉज वाला काम है जो वो बाद में हो रहा है, वो आफ्टर हो रहा है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इफ क्लॉज है जो मेन क्लॉज से बाद में एक्शन करे, उसके अंदर उसके अंदर क्या होगा कि दोनों के अंदर आप सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हो। सिंपल फ्यूचर को दोनों के अंदर यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, सिंपल फ्यूचर दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है अगर जो इफ क्लॉज वाला काम है वो मेन क्लॉज के काम के बाद हो रहा हो, उल्टा हो रहा हो, जनरल कंडीशनल सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके अंदर, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि शी विल प्रोबेबली शट डाउन हर बिजनेस बाय नेक्स्ट मंथ।
इफ सेल्स हैव नॉट इंक्रीज्ड, वो अगले महीने तक अपना बिजनेस है जो वो बंद कर देगा अगर फ्यूचर में जो उसकी सेल्स है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। पहले तो ये समझिए, सेल कब इंक्रीज करने की बात कर रहा है फ्यूचर में, कि अगर फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज नहीं हुई तो उस वो अगले महीने तक, मतलब फ्यूचर में, फिर तो फ्यूचर में वो अपनी जो बिजनेस है वो बंद कर देगा। तो अगर दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे हो और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो भी फ्यूचर में, और इफ क्लॉज वाला भी फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो इफ क्लॉज है उसको जो प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू शो करेंगे हम। अगर आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, वो फ्यूचर में हो और जो इफ क्लॉज है वो भी फ्यूचर की बात कर रहा हो। देखो, इफ सेल्स हैव नॉट इंक्रीज मतलब कि फ्यूचर में वो बात कर रहा है कि अगर फ्यूचर में सेल्स ना इंक्रीज हुई तो वो बिजनेस बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा कि अगर अभी सेल इंक्रीज ना हुई तो वो बिजनेस फ्यूचर में बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर फ्यूचर में सेल इंक्रीज ना हुई तो वो फ्यूचर में जाके वो बंद कर देगा अपना बिजनेस। तो फ्यूचर का फ्यूचर है जो मेन क्लॉज है। तो इफ क्लॉज वाला पहले होगा, मेन क्लॉज बाद में, तो जनरल टाइप है ये। अब ये तो सिचुएशन समझ लगी कि जनरल टाइप है। इफ क्लॉज पहले होगा, सेल पहले बढ़ेगी या घटेगी उस पर डिपेंड करेगा मेन क्लॉज वाला काम, कि वो बंद करेगा बिजनेस या नहीं करेगा। लेकिन वो सेल जो बढ़ेगी या कम होगी ये भी तो फ्यूचर के अंदर होगी, अभी कुछ नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें फ्यूचर से लिंक्ड है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब मेन क्लॉज फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर में हो और इफ क्लॉज भी फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, तो उसको इफ क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। हैव नॉट इंक्रीज लगा है इसीलिए हैव शो कर रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन अब है आपके लिए रिवीजन के लिए 3 सेंटेंसेस। आपको इनका आंसर देखना है कि आपको हो रहा है नहीं, और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखिए इन सेंटेंसेस को, और कमेंट सेक्शन में जाके ABCDE जिसमें भी एरर है वो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप कर देना, उसकी एरर किस में पार्ट में है वो बताना, ऐसे 2 ऐसे 3, और साथ में ये भी बताना कि एरर है कहाँ। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में एरर है तो ए पार्ट में कहाँ पे एरर है वो भी बताना, सो दैट ये पता लगे कि आपको सच में एरर मिली है या आपने तुक्का मारा है। ठीक है, गैस तो नहीं मार रहे कहीं आप, क्योंकि पेपर में गैस नहीं चलेंगे ना। पेपर में तो आपको आना चाहिए, तभी गैस कहाँ तक वर्क करेगा, थोड़ी देर तक ही गैस आपको काम करवा सकते हैं। एग्जाम क्लियर करना है तो अच्छे से पता होना चाहिए टॉपिक का, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ तक जो हमने कर लिया है उससे कंडीशनल सेंटेंसेस के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सारा कवर हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से यहाँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस से। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन सेंटेंसेस को सॉल्व करके मुझे भेजिए। ठीक है, और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी दिक्कतें हैं फिर उसमें हम क्लियर करेंगे। अगर आप बताएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट to like the video and share the video.